जब 2014 में वापस आए तो आपने सनी लियोनी के साथ भी काम किया, तो आपको नहीं कहा गया कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या आप अपना नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करवाया था। कुछ नहीं करवाया नहीं, था। जब आपने वो कौन-सा मौका था जब आपने उन्हें कहा कि बस मैं अब अपना करना लेकिन चाह बाद रहा हूँ? में नाराज़गियाँ हुई इस बात पे अपना कि करने पे? तुमने अपना क्यों शुरू किया? अच्छा, मेरा ना एक आप अभी मेरे साथ फ़र्ज़ करें, हुँ, हुँ। कोई बिज़नेस आइडिया डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी आप कहते हैं यार अफ़सर मेरा ये प्लान है, ये हुँ, बिज़नेस करने का, हुँ, हुँ। जो कि मेरा बिज़नेस नहीं है, यानी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है। अमेज़न का काम आप मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा। हुँ, आप कहेंगे अफ़सर मेरा एक प्लान है कि ना आइसक्रीम शॉप मैं बनाना चाह रहा हूँ हुँ, हुँ, और ये इस एरिया में और ये मेरे ख़्याल में बड़ा अच्छा बिज़नेस है। हुँ। तो आप अभी प्लान कर रहे हो कि मेरी कल शॉप खुल जाएगी। ओके। मैं इतना फ़ास्ट हूँ। तो हमारे बुनियादी इख्तिलाफ़ात वहाँ पे इस वजह से भी हुए कि उनका एक आइडिया था कि हम ना फ़िज़िकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हुँ, और आपने पहले शुरू ऑनलाइन थी। उन्होंने कहा हम इसको देंगे नाम एग्ज़ेक्टिव ट्रेनिंग का। हुँ, ये होगी एग्ज़ेक्टिव्स के लिए, उन हुँ, लोगों हुँ, के लिए जो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिनके पास दिन को टाइम नहीं है, जॉब के बाद आएँगे और वो हुँ, सीखेंगे। हुँ, हुँ। ये उनके कोर टीम में डिस्कस हुई। आप उसका को हिस्सा थे? नहीं, मैं नहीं उसका हिस्सा था। अगर मैं हिस्सा होता तो मैं ये काम नहीं करता। मैं अच्छा, कोर अच्छा। टीम का हिस्सा नहीं था। उनके कोर टीम के एक बंदे की किस्मत खराब थी, उसने मेरे साथ ये मामला डिस्कस कर दिया। उसने आके बता 4 दिया लोग थे। कि अंदर ये बात उसने हुई आके थी? बता दिया यार, उसने वैसे ही बताया बेचारे ने बैठे, यार ये डिस्कस हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने ये शुरू करेंगे। ये बात हमारी हुई है शाम को 5-6 बजे और रात को 9 बजे मेरे फ़ेसबुक पे ये पब्लिक हो चुका था कि आप साहब ने ये काम शुरू कर लिया, कल से इतने बजे ये काम शुरू हो रहा है, आएँ अपने पैसे जमा कराएँ, नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू हो रही हैं। उस वक़्त आप ई-कॉमरेड बना चुके हुए थे? ई-कॉम रेट्स बना चुका हुआ था, बिल्कुल बना, लेकिन ये काम नहीं भी कर रहा था। मैंने कहा यार अच्छा आइडिया। अब वो बेचारे उसके बाद इतना नाराज़ हुए, उन्होंने कुछ दोस्तों को कहा यार अब अगर हम ये शुरू करते हैं फ़ौरन लोग कहेंगे ये हुँ, हाफ़िज़ अहमद को कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं। तो वो उन बेचारों ने वो छोड़ ही नहीं तो दिया हाँ, और सब 6 महीने के बाद किया उन्होंने, हुँ, हुँ। लेकिन उस वक़्त वक़्ती तौर पे वो खामोश हो गया। नहीं तो आप नहीं समझते कि ये गलत बात क्यों थी कि गलत बात आइडिया है? तो किसी और का था? क्यों किसी और का था? आइडिया तो उनका था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं उनका आइडिया था। हुँ, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी काम है, मैं नौजवान नस्ल को ये कहता हूँ कि भाई कहीं से काम का आइडिया पता चले अपना शुरू करो। ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसे कोई भी काम पता चले और वो काम स्टार्ट करे। हुँ, उस वक़्त ये गलत है कि अगर वो आप पे एतमाद करके आपको एक बात बता रहा है और आपको ये कह रहा है कि यार ये तुमने करना नहीं है अभी, हुँ, हुँ। मैं तुमसे इसमें मशवरा लेना चाह रहा हूँ, डिस्कस, फिर मशवरा अमानत है। जब आप तक एक उड़ती-उड़ती खबर पहुँची है तो उसको स्टार्ट वो करो भाई। साथ वो ये भी कहे कि आप सब मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपसे जो मशवरा लूँगा आपने वो करना नहीं है। हाँ, ठीक है। नहीं, मशवरा अमानत मशवरा होता है और माँगूँगा आपसे। उसमें उसमें बिल्कुल ईमानदार रहना चाहिए। फिर वो नहीं करेंगे। मैं आपको मशवरे के हवाले से भी एक हुँ, बात हुँ, चले कि लोगों तक एक गपशप तो पहुँच रही है, कोई हुँ, पॉज़िटिव बात भी पहुँच जाए ना। एक बड़े-सगीर के बहुत बड़े आलिम थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। उनके पास उनके मोहल्ले में ना एक बंदा रहता था, वो म्यूज़िक बजाता था, हुँ, रात को देर तक। हुँ, हुँ, तो वो जो आलिम थे, हुँ, जो अल्लामा साहब थे, मौलाना साहब थे, वो बड़े डिस्टर्ब होते थे हुँ। कि यार मैंने रात को लिखने-पढ़ने का काम करना होता है, ये और ये रात को अपना गाना रियाज़ बजाना करता रहता है, गाना बजाने में डिस्टर्ब होता हूँ। उन्होंने अपने एक ख़ास मुरीद को बुलाया अच्छा। और उससे कहा कि किसी तरीके इस बंदे को मोहल्ले से भिजवा दो। हुँ, इसका घर खरीद लो, इसे कोई अच्छी ऑफ़र कर दो। तो उसने कहा ठीक है, वो अगले दिन उसके पास गया। उसने कहा जी, फ़र्ज़ करें उस वक़्त घर की कीमत थी 10 लाख रुपए। हुँ, उसने कहा यार मैं तुम्हें 12 लाख देने को तैयार हूँ, तुम ये घर मुझे बेच के कहीं और शिफ्ट हो जाओ। हुँ, उस बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊँगा। हुँ। हमारे मोहल्ले में एक अलामा साहब रहते हैं, मैं उनसे उनसे मशवरा मशवरा करूँगा। कर लूँ। अब वो अलामा साहब के पास मशवरा करने आ गया, मौलाना साहब के पास कि जी मुझे ये घर 10 का है और मुझे 12 की ऑफ़र आ रही है, मुझे बेच देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा इस मोहल्ले में रहना ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे रहो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा। अब वो वापस आ गए और उन्होंने उस मुरीद साहब को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्यों? कहता है मुझे अलामा साहब ने कहा ना आ जाओ। वो आके अलामा साहब पे चढ़ाई कर दी कि मुझे आपने ही तो कहा था। कहते अब वो मुझसे मशवरा मशवरा करने आ गया माँगने था, आया था। मशवरा अमानत है। हाँ। मुझे ये लगा, मैंने अपने मशवरे के मुताबिक ये देखा ये कहीं और जाएगा तो इसके लिए ठीक नहीं, इसके लिए यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी चाहता हूँ उसे ऑफ़र करो 14 ले लेके चला जाए। हुँ, लेकिन अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे झूठ नहीं बोलूँगा। हुँ। और इस मशवरे में उसके उसके पैसे भी बढ़ते रहेंगे और हाँ। शायद उसको अच्छी कीमत तो मिल जाए। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे ये बात बताई थी मशवरे वाली, तो उसके बाद से मैं हुँ। हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखता हूँ कि मशवरा पूरी ईमानदारी से दिया जाए, चाहे उसमें अपना नुकसान हो रहा हो। हुँ। चलिए ये तो सारा कुछ आपका चल रहा था और आपने बताया भी कि इतने मसरूफ़ रहते हैं कि बेटी से भी मुलाकात नहीं हो पा रही। ऐसे में आपने ये शौक होती है, शुरू लेकिन ऐसे होता है ना, अब सुबह में आया वो सो रही थी। हुँ, अब रात को मैं जाऊँगा वो थकी हुई बैठी देखिए होगी, लेकिन वो इतना प्यार करती है, बाबा का वेट कर रही होती है, बाबा आएँगे, खेलूँगी, और बाबा इतने थके होते हैं कि थोड़ी देर तो बाद के बाद खेलते-खेलते मुझे नींद आ जाती है। तो इस दौरान आपको ये पॉडकास्ट का शौक भी आ लिया इसने आपने और ये शुरू किया और अब तो माशाल्लाह 100 प्लस एपिसोड्स हो चुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शौक कैसे शुरू हुआ? क्या ये मीडिया वगैरह का शौक शुरू से था या कैमरे का या बात करने का? नहीं, ये तो 2018-19 से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे तो जा रहा था। हुँ, हुँ। मॉर्निंग शोज़ में भी, टॉक शोज़ में भी, ई-कॉमर्स की बात करने। पॉडकास्ट का ये हुआ था कि मैं वही एक दोस्त ने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया।
और यार कुछ दसिया तो नीजिएगा। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया भाई ने। उसने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में, हुँ, और उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। हमने हुँ, ई-कॉमर्स को डिस्कस करना था, हुँ। और तब हमारे ये मसाइल भी चल रहे थे, ये जो आप पहले नाम लिए, मैं हुँ, नाम नहीं हुँ। लेना चाह रहा। कहीं लीगल नोटिस तो नहीं आ जाता नाम लेने पे? नहीं, 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 अच्छा। नहीं। जब एक चीज़ अगले ने कह दिया, यार मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, हुँ, तो अब फ़र्ज़ करें आप मुझे मुझे मैं अभी बाहर जाता हूँ, मुझे कहते हैं कि जी आज़म साहब कह रहे हैं कि हाफ़िज़ अहमद साहब ने मेरे साथ मुझे मारा है, हुँ, मुझे हुँ, ज़्यादती की है मेरे साथ। हुँ, और मैं अंदर आता हूँ, मैं कहता हूँ, जी आज़म साहब, आप कहते हैं मैंने कहा ही नहीं, तो बात ख़त्म। अगर आप मुकर गए हैं तो कहानी ख़त्म हो गई है। ठीक चाहे है। आप कह भी रहे थे, हुँ, आपके मुकरने का मतलब ये है कि आपको एहसास हो गया, या आपको ये है कि नहीं यार मैं गलत बात हुँ। कर रहा था। तो जब अगला बंदा मुकर जाए कि हाफ़िज़ साहब मैंने आपके बारे में तो गलत बस नहीं छोड़ कहा, दें बात। तो कहानी ख़त्म हो गई वहाँ पे। तो आप पॉडकास्ट पे गए? मैं पॉडकास्ट पे गया, वही मामला डिस्कस हुए, मेरी हुँ, तबीयत बहुत ख़राब थी, आधे घंटे का उसने कहा था, पौने 3 घंटे हमारी डिस्कशन हुई, अच्छा। और वो उसको पॉडकास्ट को चला नहीं सके। अच्छा वो एपिसोड क्यों? नहीं आया कभी? वो नहीं आया, क्योंकि वो मुश्तरका दोस्त है, उनके भी मेरे भी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब लेकिन मैं ये समझता हूँ उसने बड़ी ईमानदारी का मुज़ाहरा किया। हुँ, उसने उनसे मशवरा किया, जी हाफ़िज़ अहमद ने सब कुछ बता दिया, ये कुछ बताया, और हुँ। स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दिए हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र ये वो अच्छा, सब कुछ अच्छा, अच्छा, उसके अच्छा। पास है। तो उन्होंने कहा यार इसको ना चलाओ, पब्लिक ना करो। तो उन्होंने नहीं। तो उसने फिर ये ईमानदारी का मुज़ाहरा किया, उसने कहा यार फिर मैं नहीं चलाऊँगा, ये मैं नहीं करूँगा कि ये हिस्सा काट दूँ और बाकी चला दूँ। हुँ, 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 उसने कहा या तो फिर मैं चलाऊँगा या नहीं चलाऊँगा, लेकिन काट के नहीं चलाऊँगा। तो उस दिन मैंने सोचा यार क्यों ना अपना ही शुरू कर लें। हुँ। तो आया, अगले दिन आके मैंने टीम से कहा, जी मैंने कहा बंदोबस्त करें माइक्स पॉडकास्ट का, करना है? पॉडकास्ट करना है। हुँ। यूसुफ भाई को मैंने कॉल की, यूसुफ जमील, मौलाना तारिक तारिक जमील मीर के साहब के जो बेटे जो हैं। बेटे हैं। मैंने कहा जी पहली पॉडकास्ट मैंने नेक आदमी के साथ करी, तो मुझे मौलाना का टाइम चाहिए। अच्छा। अच्छा उन दिनों मौलाना बीमार थे काफ़ी, अभी हुँ, भी हैं, हुँ। उनका माइग्रेन का माइग्रेन का पिछले इश्यू है 5-6 साल उनको। से बहुत ज़्यादा इशू है। तो यूसुफ भाई से क्योंकि मेरी दोस्ती है, ठीक है। और मतलब ये किसी कारोबार के हवाले से थी, इकट्ठे काम करते हैं या वैसे नहीं, दोस्ती नहीं थी? वैसे दोस्ती है बस। हुँ। मतलब उनके साथ मेरा दोस्ती वाला ताल्लुक है। दोस्ती का मतलब ये है कि जी, बगैर जी। काम के रहा हो रहा है, बेतकल्लुफ़ी। 3-3 घंटे बैठे रहे हुँ, हैं, हुँ। खाना खा लिया, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, मेरा उनके साथ ये वो ताल्लुक है, दोस्त हैं। यारी दोस्ती वाला है। हुँ, तो उन्होंने कहा कि यार तुम आ जाओगे, रिकॉर्डिंग शुरू होगी, अगर 5 मिनट बाद ही मौलाना को माइग्रेन हो गया तो उसके बाद तो वो नहीं बोल पाएँगे। हुँ, तो अब ज़ाहिर-सी बात है वो उनका बेटा है, वो बेहतर जानता है। हुँ, हुँ, उसने कहा कि हमें पता है माइग्रेन का इश्यू ऐसा है कि कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी महीनों चलता रहता है। हुँ, हुँ। उसने कहा मेरा आपसे वादा है, जब जब मौलाना ठीक होंगे, आपसे पहले मौलाना किसी को पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं देंगे। सही। तो फिर यही हुआ। हुँ, 3-4 महीने के बाद वो उनका यूके का ट्रैवल था, तो मुझे यूसुफ भाई ने कहा कि अभी मौलाना की तबीयत बेहतर है इसलिए हम यूके जा रहे हैं, यूके से आएँगे आपको पॉडकास्ट देंगे। हुँ। आए तो फिर उनके मुझे कॉल आई कि आप आ जाइए, तो लंबा जाके मैंने उनके साथ तो आपने पॉडकास्ट पहला की। एपिसोड उनके साथ रिकॉर्ड किया फिर? नहीं, नहीं, ये मैं बात करूँ 4-6 महीने के बाद उनके साथ की। सही। और यूसुफ भाई ने मुझे कहा यार फिलहाल तुम शुरू कर लो। हुँ, फिर हुँ। मैंने मेरा एक दोस्त है फौज़ान, मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा जी। यार सिराजुल हक साहब के साथ। हुँ, तो हुँ। फिर पहले सिराजुल हक साहब के साथ की, दूसरी ज़ीशान रोकड़ी के साथ कर दी। लोगों ने कहा यार ये क्या मज़ाक है, इधर ये, इधर ये। इधर ये। तो हम, क्योंकि मैं सराइकी स्पीकिंग हूँ, हुँ, 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 तो सराइकी म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है। हुँ, अताउल्लाह ऐसा खेलवी के हम फ़ैन हैं शुरू से ही। हुँ, अब तो मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक, दोस्ती भी है। यूके में बहुत मुलाकातें भी हैं, लाहौर में भी, मियाँ वाले भी उनके घर में। तो ज़ीशान के साथ भी दोस्ती तो है उन्हें मेरी। भी अभी पॉडकास्ट पे नहीं लेके आए? वो अभी इधर है नहीं ना, यूके हैं वो। वो ये जो लास्ट वाक़यात हुए थे उसके उसके बाद वो बाद तो यूके हैं। यूके हैं। तो वो उनके साथ मेरा राब्ता है, वो जैसे ही पाकिस्तान आएँगे तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड तो होगी। अभी 100 एपिसोड करके क्या सीखा इससे? अभी सीख रहा हूँ। हुँ, जो बंदा कहता है मैंने सीख लिया वो गलत करता है, किसी भी फ़ील्ड के अंदर। हुँ, अभी भी डेली बेसिस पे नई चीज़ें सीख रहा होता हूँ, सीनियर्स को देख रहा होता हूँ, हुँ, हुँ। और सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील्ड के अंदर। तो ये एक आपके लिए बिल्कुल नई और डिफरेंट फ़ील्ड थी। तो इसमें जब आप गेस्ट को कॉल कर रहे थे या बात कर रहे थे, तो कहते नहीं थे कि हाफ़िज़ साहब वो आपका तो ये काम नहीं है, अभी क्या कर रहे हैं? अ, किसी ने या इस पे बैकलैश भी आया कोई या सबने नहीं, बोला? बैकलैश तो कोई नहीं है, इसमें ये था कि एक तो मेरे पास टीम है। हुँ, मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, वही कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं किसी से राब्ता नहीं करता, सिवाय इसके कि मेरा ज़ाती ताल्लुक हो। हुँ, हुँ। अब पॉडकास्ट में बहुत से लोग हैं, जैसे इकरारुल हसन है, जी, उससे मेरा ज़ाती ताल्लुक ज़ाती था, तो मैंने दोस्ती है। कोऑर्डिनेटर को तो नहीं कहा, उसे मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने कहा यार हुँ, पॉडकास्ट करनी है। मौलाना साहब के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक था, तो मैंने यूसुफ भाई को खुद कॉल की। हुँ। और या जो इस तरह के बड़े गेस्ट होते हैं जिनके रिस्पेक्ट का तकाज़ा होता है कि आपका कोऑर्डिनेटर कॉल ना आप करे, कॉल करें। मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखता हूँ। हुँ, अननोन बंदा भी है ना, लेकिन मैं ओपनली बात करूँ, लेकिन मज़हबी हवाले से अल्लाह ने उसको मकाम इज़्ज़त दी है, तो उसे मैं खुद कॉल करूँगा, मैं कहूँगा सर मुझे आपका टाइम फिर चाहिए। मज़हबी हवाले से या वैसे भी दुनियावी नहीं, हवाले दुनियावी से? हवाले से आई डोंट केयर, कि टू बी कोई ऑनेस्ट। रिस्पेक्टेबल है? नहीं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, हुँ, बट हुँ। मेरा कोऑर्डिनेटर कॉल करेगा, मैं नहीं करूँगा। अच्छा कोई आलिम अगर हों या हाँ, कोई आलिम होंगे तो फिर वो, क्योंकि फिर मेरा कोऑर्डिनेटर नहीं कॉल करेगा। फिर आप खुद फिर मैं करेंगे? खुद कॉल करूँगा, मैं खुद मैसेज करूँगा, हुँ, जितने दिन वेट करना पड़े मैं खुद करूँगा। ये एक उनके मर्तबे का तकाज़ा होता है। हुँ, हुँ।